वेलकम टू चार्ट फ्लो डायनेमिक्स। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही नहीं बल्कि उसके साथ आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी लोग पूरी वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा साइकोलॉजी। आज का टॉपिक होने वाला है मैनेजमेंट पे। अगर एक बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ हम लोग एक अच्छा मैनेजमेंट यूज करते हैं तो बेसिकली एक रनिंग ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसके साथ साथ हम अपनी ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला होता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हो सकता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हो, प्राइस एक्शंस यूज करते हो, या फिर आईसीटी, सीआरटी, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ ईएमए का क्रॉसओवर। लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग मैनेजमेंट को यूज करते हो, मैनेजमेंट और साथ ही साथ साइकोलॉजी आप धीरे धीरे टाइम के साथ सीखोगे। जिस तरीके से आप ट्रेड्स प्लान करना शुरू करोगे तो वहां पे आपकी रियल टाइम में साइकोलॉजी बिल्डअप होना स्टार्ट होगी। बट मैनेजमेंट किस तरीके से करना है वो सीखने के लिए ही आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स के साथ बताता हूं। पहली कंडीशंस में क्या है, पहली कंडीशंस में अगर आप देखते हैं, सपोज आप यहां से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड में जाते हो। बुलिश ट्रेंड में आने के बाद मार्केट में आपके यहाँ कहीं पे आने के बाद, क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस बनाते हुए जा रहा था, तो आपने एक हायर लो के आसपास ट्रेड में एंट्री प्लान किया। बट एंट्री प्लान करने के साथ ही मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया है और वहां से डाउन साइड आना शुरू हुआ। इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस गया। दूसरी ट्रेड अगर आप देखो तो ये भी एक अलग एग्जांपल है। जस्ट सपोज मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और अपने प्रीवियस लोअर हाई को प्रोटेक्ट करता हुआ आता है, और जैसे ही आप एंट्री करते हो उसके बाद मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाता है और फिर वहां से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि आप इस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट धीरे धीरे 50% का टारगेट दे देता है और 50% का टारगेट देने के बाद मार्केट आता है और एक लोअर हाई बनाता है, और लोअर हाई बनाने के बाद आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, देन एक रिट्रेसमेंट और फिर डाउन साइड। इन केस मार्केट ने आपको 50% से ज्यादा का प्रॉफिट दिखाया था, बट एक्चुअल में अगर आपने 50% क्वांटिटी बुक की है तो वेरी गुड, और अगर नहीं बुक की है तो मार्केट आके एट द एंड आपका स्टॉप लॉस भी हिट करके गया। ऐसे सिचुएशन में जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस का ही वेट करते हैं। बट अगर आप उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके धीरे धीरे मैनेजमेंट को इंप्रूव करें और 50% क्वांटिटीज यहाँ पर बुक करते हैं 50% टारगेट आने के बाद, तो आपका जो स्टॉप लॉस गया है वो स्टॉप लॉस नहीं जाता, बल्कि आपके पास एक स्मॉल प्रॉफिट ही होता और ये वाली ट्रेड भी आपके ग्रीन में ही क्लोज होती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तरीका फाइंड आउट करना है। इस तरीके से अपने रनिंग ट्रेड को मैनेज करना है कि जिसमें एक बार 50% टारगेट आ जाए तो उसमें आप कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज का स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर अपने प्रीवियस लोअर हाई के आसपास डालेंगे कि इन केस अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है तो मैं यहां पर ही अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट हो जाएगा और मैं यहां से ही अपने ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर दूंगा। एक तीसरी कंडीशंस निकल के आती है। जस्ट सपोज मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश ट्रेंड में आप एक लोअर हाई के आसपास से ट्रेड लेते हो, 50% टारगेट आता है, मार्केट एक हाई बनाता है और उसके बाद एक लो बनाता है, बट अपने जो प्रीवियस लो था उससे मार्केट एक हायर लो बनाता है और फिर दोबारा से मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करके एक और हायर हाई बना देता है। फिर मार्केट 50% के आसपास आता है, फिर फाइनली आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे इस 50% को ब्रेक डाउन करता और यहाँ के नीचे आ जाता है, इसके नीचे, तो मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट कर देता और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता और मैं अपनी ट्रेड को वहां से एग्जिट कर देता। बट यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट टारगेट ही दिया है, तो ये मेरा पूरा टारगेट ही कंप्लीटली बुक हो चुका है। अब मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड्स में लिए थे और वहां पे किस तरीके से मैंने अपनी लाइव ट्रेड को बुक किया था और मैनेज किया था। आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊं तो मॉर्निंग में ये ट्रेड मैंने आज लिया था बिटकॉइन में। जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान किया अप्रोक्सीमेट 7:45 पे, तो मेरा प्लान था इसमें कि मार्केट 500 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड में आके देगा तो मेरा 100% का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। बट मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है और धीरे धीरे अप्रोक्सीमेट 9 बजे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जो मेरा प्लान था वो इसमें पूरा टारगेट 500 पॉइंट का था और स्टॉप लॉस मैंने कंसिडर करके रखा हुआ था अप्रोक्सीमेट 150 से 160 पॉइंट के आसपास का। मार्केट आके स्टॉप लॉस लेके चला जाता है। देन मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसपे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। जैसे ही मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करता है और इस लो को ब्रेक करता है, मैं फिर से एक और ट्रेड प्लान करता हूँ 10:15 पे, और 10:15 पे दोबारा से मैं इस हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाता हूँ जो कि अप्रोक्सीमेट 180 पॉइंट के आसपास का था। मार्केट अप्रोक्सीमेट अब देखो तो 12:35 पे 50% के आसपास मेरा टारगेट 50% हिट होता है। वहां पे मैं अपने ट्रेड में मैनेजमेंट किस तरीके से यूज करता हूँ आप उसको समझिए, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक ही मैनेजमेंट है। तो एक
रनिंग ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना होता है वो सीखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे ही मार्केट 50% टारगेट को हिट करता है, मैं अपनी 50% क्वांटिटीज को यहाँ पे एग्जिट करता हूँ और रेस्ट को धीरे धीरे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस कर देता हूँ। फिर मार्केट एक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेता है, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है और दोबारा से 1:15 पे इस कैंडल का ने जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करता है तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का टारगेट हिट होता है और मार्केट जैसे इस बॉटम के आसपास से ऊपर आना शुरू होता है तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट किस तरीके से किया? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना पूरा टारगेट 500 पॉइंट का था और उसको जैसे ही मैंने ट्रेड में एंट्री प्लान किया 50% का टारगेट ऑलरेडी मैं लगा चुका था। इन केस अगर मार्केट रिवर्स हो जाता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके 50% क्वांटिटी बुक करके बेसिकली पार्शियल प्रॉफिट बुक करके अपने इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक किया। हालांकि जस्ट सपोज अगर इस ट्रेड में मेरा $1000 का प्रॉफिट होने वाला था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ $750 का ही प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 50% तो मैं ऑलरेडी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर चुका था और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज के साथ ही मैंने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट किया इस ट्रेड में। क्योंकि इसमें डायरेक्ट ही स्टॉप लॉस हिट हो गया था तो इसमें कोई तरीका ही नहीं था कि हम लोग इस ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करते, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी 50% के आसपास आता या फिर क्वार्टर के आसपास होता, बेसिकली 25% भी टारगेट होता, तो शायद हो सकता था कि मैं अपने 150 का जो मेरा स्टॉप लॉस है मैं उसे कम करके 100 पॉइंट के आसपास का भी कर सकता था। लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा ही स्टॉप लॉस दिया क्योंकि मार्केट एंट्री करने के बाद ही अप साइड में जाना शुरू कर गया। इस ट्रेड में 100 पिप का टारगेट था और 50 पिप का स्टॉप लॉस था। तो जैसे ही हमने इस ट्रेड में एंट्री किया अप्रोक्सीमेट 15 से 20 मिनट में इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया था। देन उसके बाद हमने दूसरी ट्रेड भी प्लान की थी, बट अभी देखो इस ट्रेड में हम लोगों को 20 मिनट के बाद ही प्रॉपर मार्केट आके स्टॉप लॉस लेके जाता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विच करके भी देखते हैं। अब ये हमारी तीसरी ट्रेड है और इस ट्रेड में हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ऑलरेडी हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका है। तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि 150 पिप का टारगेट लेने का ट्राई करते हैं और उसे 50% अप्रोक्सीमेट 75 पिप आने के बाद कुछ प्रॉफिट को बुक करके रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ को हम लोग ट्रेल करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक स्टॉप लॉस जा चुका है गोल्ड में। तो इस बार हमें मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट इधर 75 पिप या अगर ट्रेल करते हुए 100 पिप भी मिलता है तो हम पार्शियली प्रॉफिट उस तरीके से बुक करना इसमें प्रेफर करेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मार्केट रिवर्स आ गया तो हम लोगों को अपनी ट्रेड की जो रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज हमने 50% बुक करने के बाद ट्रेल की है उसे हम आइदर CTC पे एग्जिट कर देंगे या फिर कंप्लीट टारगेट के लिए हम लोग वेट करने वाले हैं। ये ट्रेड नंबर 4 है और ये ट्रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमारी जितने भी ट्रेड्स लिए हैं हमने अभी तक हमें दोनों ट्रेड्स में भी कोई अच्छा 100% का टारगेट नहीं मिला है, बल्कि मार्केट 50% टारगेट देके 75% टारगेट देके रिवर्स हो चुका है। तो अब हमारे लिए प्रायोरिटी है कि ये 4th ट्रेड में जो हमारा टारगेट है 150 पिप का पूरा आना चाहिए। मार्केट एक पैरेलल चैनल में चलते हुए से अब उसने ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन के साथ एक इनसाइड बार का पैटर्न भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इनसाइड बार का एक पैटर्न बनाया, देन फिर से एक इनसाइड बार की कैंडल बनाई हुई है ग्रीन कैंडल, देन इसका ब्रेकडाउन आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फाइनली मार्केट एक शूटिंग स्टार बना के दोबारा से एक ग्रीन कैंडल फिर से बनती हुई दिखाई दे रही थी, बट मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई। अब इस ऐसी सिचुएशन में हम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करके देखते रहें, क्योंकि ये में एक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी पूरी तरीके से मैनेज करो कि आपका जो टारगेट है इधर 50% के आसपास एटलीस्ट आपकी 50% क्वांटिटी या फिर कुछ परसेंट पार्शियल प्रॉफिट बुक होना ज़रूरी हो जाता है। देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ को आप पूरे टारगेट के लिए ट्रेल कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मैनेजमेंट के बेसिक फंडामेंटल समझ आए होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप एक अच्छे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को भी यूज करते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को बिल्डअप करते हो तो आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में बेटर आउटकम लेके आ सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। मैं अपनी सभी ट्रेड्स चाहे वो लाइव सेशन में हो या ऑफलाइन में हो टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो आप सभी लोग उस ट्रेड को चाहे तो आप उस ट्रेड को ले सकते हो और अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो तो आप उस ट्रेड को मॉनिटर भी कर सकते हो। एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से एक और नए लर्निंग वीडियो के साथ।